नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। आखिरी नतीजों में बीजेपी के हिस्से हैदराबाद नगर निगम के 48 सीटें आई हैं। वहीं टीआरएस ने 55 जबकि एआईएमआईएम ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस को सिर्फ 2 वार्डों में जीत हासिल हुई है। शेष बची एक सीट पर परिणाम घोषित नहीं किया गया है। वहां विवाद की स्थिति पैदा होने से मामला हाईकोर्ट के पास चला गया है। बीजेपी इस चुनाव को तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव से सेमीफाइनल के तौर पर देख रही है। हालांकि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अभी काफ़ी समय है, लेकिन उससे पहले बीजेपी अपनी स्थिति मजबूत करने के इरादे से जुट गई है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम देश के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक है। इस नगर निगम में हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी और संगारेड्डी समेत 4 जिले आते हैं। इस नगर निगम के अंदर 24 विधानसभा सीटें हैं और 5 लोकसभा सीटें आती हैं। इधर तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी आखिरी सांसें गिन रही है। 2018 में तेलंगाना विधानसभा चुनाव में टीआरएस ने राज्य में 88 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 21 सीटों से संतोष करना पड़ा था। एआईएमआईएम को 7, अन्य को 2 और बीजेपी को 2 सीटें मिली थी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य में 7.7% वोट मिले थे, जबकि टीआरएस को 47% से ज़्यादा, कांग्रेस को 32% से ज़्यादा वोट मिले थे। कांग्रेस के बाद तेलंगाना में मजबूत विपक्षी पार्टी का एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। केसीआर को चुनौती देने वाला वहां कोई मजबूत पार्टी नहीं बची है। उसी वैक्यूम को भरने का मौका बीजेपी के हाथ लगा है, जिसे बीजेपी पूरी तरह भुना लेना चाहती है। बीजेपी को तेलंगाना में कांग्रेस का विकल्प बनकर उभरने की कोशिश में है और इस दिशा में उसे पहले बड़ी सफलता हासिल हुई है। इतना ही नहीं, एक मामूली जीत भी कई सवालों का सटीक जवाब होती है। बीजेपी के राष्ट्रीय एजेंडे के साथ लोकल चुनाव भी लड़ जाने की नीति अब सफल होती दिख रही है। आखिर दूसरों को, जनता को बीजेपी का काम करने की स्टाइल और विचारधारा कहीं न कहीं अच्छी लग रही है। बेशक पंजाब के किसान और हरियाणा के किसान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हों, लेकिन उन 3 कृषि कानूनों की चर्चा तो बिहार के चुनाव में भी रही, फिर भी नतीजे बीजेपी के पक्ष में ही आए। अब हैदराबाद नगर निगम चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों के साथ उतरी बीजेपी का कहीं न कहीं ओवैसी के गढ़ में उनकी पार्टी को पछाड़ते हुए नंबर 2 बन जाना कि लोगों का संघ और बीजेपी की विचारधारा में भरोसा कम नहीं हुआ है, या फिर तेलंगाना के लोग केसीआर की टीआरएस और ओवैसी से उबने लगे हैं और जनता के इसी एंटी इनकम्बेंसी मूड का बीजेपी जोरदार फायदा उठाने में जुट गई है। अगर बीजेपी का निशाना सही जगह पर लगते गया तो 2023 के चुनाव में बीजेपी बड़ा कमाल कर सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।